अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ज़िंदाबाद इस्लाम चैनल से अल्लामा अल्लाह फ़रीदी नईमी आप खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि सलातुत तस्बीह, इसकी फ़जीलत क्या है, इसकी नीयत कैसे करेंगे और सलातुत तस्बीह के अदा करने का मुकम्मल तरीका क्या है। आज मैं इंशाअल्लाह ताला ये तीनों चीज़ें ही एक ही वीडियो के अंदर बयान करूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, बड़ा शौक़ होता है, जज्बा होता है ख़वातीन के अंदर भी, मर्दों के अंदर भी जो है सलातुत तस्बीह पढ़ने का। तो जब तक हमें उसकी फ़जीलत मालूम नहीं होगी उतना शौक़ नहीं होगा, और जब उसकी नीयत का पता नहीं होगा तो हम अपनी तरीके से पढ़ते रहेंगे। फिर ये कि उसका तरीक़ा कार क्या है पढ़ने का, उसका जब तक पता नहीं होगा तो वो जनाब उसके अंदर गड़बड़ होती रहेगी। तो आइए हम सबसे पहले इसकी फ़जीलत समाअत करते हैं कि सलातुत तस्बीह की फ़जीलत क्या है। ये मिशकात शरीफ, उसके अंदर ये हदीस मुबारक ये मौजूद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने अपने चचा जान हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि चचा जान, क्या मैं तुम्हें कोई तोहफ़ा ना अता करूँ, क्या तुम्हें ऐसी कोई चीज़ ना अता करूँ कि तुम अमल करो और तुम्हें फ़ायदा हो। तो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं। और वो चीज़ जो अता करने वाले फरमाया कि उसका फ़ायदा क्या होगा। फरमाया उसका फ़ायदा ये होगा कि उस पर अमल करोगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए अगले गुनाह, पिछले, पुराने, नए और जो भूल कर किए, जो कसदन हो गए, छोटे बड़े, पोशीदा ज़ाहिर, तमाम के तमाम गुनाह जो है अल्लाह ताला उसकी बरकत से माफ़ कर देगा। तो वो चीज़ क्या सिखाई, वो सलातुत तस्बीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तालीम फरमाई। और क्या फरमाया कि मेरे प्यारे चचा जान, अगर हो सके तो रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो फरमाया कि हर जुमे को पढ़ लो, और अगर हर जुमे को नहीं पढ़ सकते तो हर महीने में एक बार पढ़ लो। और फरमाया कि अगर हर महीने नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक बार पढ़ लो। अल्लाहु अकबर। तो कितनी ज़्यादा इसकी फजीलत है, इसके सदक़े से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और फिर इसके अंदर जो कलिमात पढ़े जाते हैं अल्लाह ताला को बड़े पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल जो कलिमात हैं, वो अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा कलाम पसंद है वो 4 कलाम हैं। कौन कौन से? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये इसके अंदर बार बार पढ़े जाते हैं। 300 मरतबा ये कलिमात पढ़े जाते हैं। 300 मरतबा ये तीसरे कलिमे का जो पहला जुज़ पढ़ा जाता है 4 रकात सलातुत तस्बीह के अंदर। तो आइए हम इसकी जो नीयत समाअत करते हैं। नीयत क्या है कि 4 रकात सलातुत तस्बीह अल्लाह ताला के वास्ते मुखाना काबा की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ हम जो है ना वो कानों के बराबर हाथ ला के ऐसे सीधे करके ऐसे जनाब हम उसको हाथों को बांध लेंगे। अब हाथ बांधने के बाद क्या करना है, सबसे पहले सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर 15 मरतबा तीसरे कलिमे का पहला हिस्सा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ना है 15 मरतबा। फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद कोई सूरत मिलानी है। सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा यही जो है वो ये कलिमात दोहराने हैं। और उसके बाद फिर रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीह हाथ पढ़ने के बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5, 7 मरतबा जितनी मरतबा पढ़ना चाहते हैं। तस्बीहात, रुकू की तस्बीहात पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर आपने यही जो कलिमात दोहराने हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद जब उठना है रुकू से, कौमे में आना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द 10 मरतबा इधर खड़े होकर पढ़ना है कौमे के अंदर। फिर सजदे में जाना है, तो सजदे की तस्बीहात पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा सजदे के अंदर पढ़ना है। ये कलिमात पढ़ने हैं तीसरे कलिमे का जो पहला जुज़ है। और उसके बाद जब सजदा करके बैठेंगे
जिसे जलसा बोलते हैं, 2 सजदों के दरमियान 10 मरतबा उस जगह पे पढ़ना है। फिर 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर हमने दूसरा सजदा करना है, दूसरे सजदे में भी 10 मरतबा पढ़ना है। तो इस तरह एक रकत के अंदर 75 मरतबा जो है ये कलिमात पढ़े जाएंगे, 75 मरतबा ये कलिमात पढ़े जाएंगे। इसी तरह जब हम खड़े हो जाएंगे दूसरी रकत के लिए, तो खड़े होते ही सूरह फातिहा शुरू करने से पहले जो है 15 मरतबा पढ़ना है ये कलिमात, फिर सूरत फातिहा पढ़ने के बाद फिर सूरत में लानी है, उसके बाद फिर जो है रुकू में जाने से पहले फिर 10 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह फिर हर फिर रुकन के अंदर 10 मरतबा पढ़ते जाना है। जब 2 रकतें पढ़ के बैठेंगे तो अत्ताहियात पढ़ना है, फिर दुरूद पाक पढ़ना है, रब्बी जालनी पढ़नी है, लेकिन सलाम नहीं फेरना, और फिर सीधे खड़े हो जाना है तीसरी रकत के लिए। तो तीसरी रकत कैसे शुरू करनी है? वो सना शुरू करनी है, सना से, सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करनी है। और उसके बाद फिर जो है 15 मरतबा पढ़ेंगे कलिमात, 15 मरतबा सूरह फातिहा से पहले, फिर उसके बाद फिर सूरत मिलाने के बाद फिर 10 दफ़ा पढ़ने हैं। इसी तरह जैसे पहली 2 रकतों में पढ़ा है, इसी तरह आखिरी 2 रकतों में पढ़ेंगे। हर रकत में होगा 75 मरतबा ये कलिमात पढ़े जाएंगे, और 4 रकतों के अंदर जो टोटल हो जाएगा 300 मरतबा ये कलिमात पढ़े जाएंगे। तो नाज़रीन, ये मैंने मुकम्मल तरीका जो है आपके सामने अर्ज़ कर दिया है। तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी, और सही अंदाज से कलिमात जुमले सही अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये भी याद रखना, अगर किसी जगह पर कमी बेशी हो जाती है, कहीं अगर आप ज़्यादा पढ़ लिए तो कोई अर्ज नहीं उसके अंदर, अगर किसी जगह पर कम पढ़े गए हैं या पढ़ना याद ही नहीं रहा, हम अगले रुकन में चले गए हैं, तो फिर आप अगले रुकन में जाकर वो पिछली तस्बीहात आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा आप जनाब वो नमाज को तोड़ दें दोबारा फिर शुरू कर दें, नहीं। अगर किसी एक जगह पर जो, चूंकि ये कभी कभी पढ़ते हैं तो बंदा भूल जाता है, अगर किसी जगह पर रह गए हैं 10 मरतबा पढ़ना या 15 मरतबा पढ़ना रह गया है, तो आप अगली जगह पर जहाँ पर जाकर पढ़ेंगे वहाँ पिछली तस्बीहात हैं वो भी आप उसको वहाँ पर पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी तमाम इबादत अल्लाह ताला अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।